तो सबसे बड़ी घटना जो आज राजनीति में है, टीवी अखबार आपको दिखा रहा होगा कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो फिर से सड़कों पर आ गई है। राजस्थान में कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और सचिन पायलट जो होंगे, जो गुर्जर समाज से आते हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे। ये बात अशोक गहलोत को मंजूर नहीं है। वो भी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, सैनी समाज से आते हैं। वही देख, उसकी विश्लेषण भी बताऊंगा उसके पीछे क्या खेल चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आज फतेहाबाद हरियाणा में INLD के बैनर तले, सोचिए, ताऊ देवीलाल को याद करते हुए किस तरह से पूरा जो है विपक्ष जुटा था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सब लोग गए थे। तो इससे साफ है कि वहां शरद यादव भी थे, सीताराम येचुरी भी थे। तो एक बड़ा गठबंधन जो है वो बन रहा है। वही सोचिए, आज एक और अच्छी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ी रैली की और लाइन भी खींचा। पूना पैक्ट को लेकर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, महात्मा गांधी कितने रूढ़िवादी थे, बहुत ही धार्मिक कर्मकांडी व्यक्ति थे और वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। पूना पैक्ट हो रहा था, कम्युनल अवार्ड था, डॉक्टर अंबेडकर को 2 वोट का अधिकार था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी और गांधी अनशन पर चले जाते हैं। सबसे लंबा अनशन उनका होता है। तो सोचिए, उसके खिलाफ जो है गांधी धरने पर बैठ जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इससे भी उनको बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन सोचिए कि किस तरह से आज जो बीएसपी ने लाइन ली है गांधी को लेकर, इसका मतलब है कि क्या बीएसपी वापसी कर रही है उसी बहुजन एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर माननीय कांसी राम साहब ने उसको खड़ा किया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो राजनीति में बहुत उठापटक हो रही है, लेकिन राजस्थान के बाद से लग रहा है कि कांग्रेस को बी टीम के रूप में ही रहना पड़ेगा और कांग्रेस 2024 के लिए कहीं बड़ी बाधा तो नहीं बन जाएगी विपक्ष के सामने। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो लेकिन सबसे पहले बात आज नीतीश कुमार के हरियाणा रैली की। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री, 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, किसानों एवं उपेक्षित के बीच बेहद लोकप्रिय, अलग अलग सूबों में नौजवानों को आर्थिक मदद कर दमदार नेताओं की खेप तैयार करने वाले ताऊ देवीलाल की जयंती पर नमन। तो देवीलाल जी की आज जयंती थी। सोचिए, 2 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में ब्राह्मणवाद कैसे काम करता है। 77 का दौर था, इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी और देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनना था। उसी समय मामला फंस गया और सोचिए कि किस तरह से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसी तरह से एक बार फिर से राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं। उस समय फिर से प्रधानमंत्री बनने की बारी दूसरे नेताओं की थी। शरद यादव कैंडिडेट थे, रामविलास पासवान थे, कोई दलित पिछड़ा बन सकता था। फिर उस समय वीपी सिंह को बना दिया जाता है और उस समय ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं राजीव गांधी। उससे पहली वाली कॉन्स्पिरेसी इंदिरा गांधी की थी। जब वो हार गई थी तो उन्होंने तय कराया कि कोई सवर्ण ही प्रधानमंत्री होगा। उसी तरह से बीपी सिंह के समय में भी बीजेपी के समर्थन से वो सरकार बनी और उस समय भी सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो बीपी सिंह को बनाया गया। वो इंदिरा गांधी ने वो तय करवाया था। तो कांग्रेस की बहुत महीन राजनीति रहती है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। और सोचिए कि इंदिरा गांधी हारती हैं तो भी सवर्ण मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, और उसी तरह से जब राजीव गांधी हारते हैं तो भी सवर्ण प्रधानमंत्री। तो ये कंसेंसस सवर्ण समाज में जो होता है ना, वो बड़ा सवाल होता है। और ये जो कंसेंसस है वो किस तरह से 1977 में हुआ था, वो सोचिए आप किस तरह से उनको हराया गया। तो 1977 के चुनाव में हारे, लेकिन उस समय राजनारायण ने उनको, जिस समय वो इमरजेंसी लागू हो गई देश में, उसके बाद चुनाव हुआ और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जो है वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री।
उसी तरह से राजीव गांधी जब हारे, उसके बाद सोचिए 77 के इलेक्शन के बाद सोचिए कौन लोग बड़ी पार्टी थे, वो मैं बता रहा हूं। मोरारजी देसाई बने थे और जनता पार्टी का नाम था, और उनकी सरकार जो है वो गठबंधन से बनती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से 295 सीटें जीती थी, 154 सीटें इंदिरा गांधी को आई थी, वो हार गई थी, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री कोई सवर्ण ही बनता है। ठीक इसी तरह के हालात होते रहते हैं। तो कांग्रेस का बड़ा पाप है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और वो हाशिए पर। अब 2024 में जो नीतीश कुमार का एजेंडा है, सोचिए आज मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी उसको टैग किया, नीतीश जी भी गए थे, कल सारा भाषण भी हम आपको नेशनल दस्तक पर सुनवाएंगे। तो सोचिए कि तेजस्वी यादव जो हैं वो भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने भाषण भी दिया है, बहुत सारी बातें भी कही है। ये तस्वीरें देखिए जो सब कुछ कह रहा है, एक एक तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए लाइट की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बड़ी रैली हुई थी ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर, और सोचिए कि किस तरह से चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर 109वीं जयंती थी उनकी, और फतेहाबाद में रैली हुई है। अब बड़ी कमजोर कड़ी कांग्रेस कैसे साबित हो रही है, और बिना गठबंधन के। आप सोचिए, आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको मेरी बातचीत। मैं कुछ सर्च कर रहा था कि कितनी सीटें आई थी और मोरारजी देसाई को क्यों प्रधानमंत्री बनना पड़ा। उस समय बीपी मंडल साहब की बारी थी। जिस समय मोरारजी देसाई बने उस समय बीपी मंडल साहब की बारी थी, उनको नहीं बनाया गया। कितनी बड़ी विडंबना थी ये सोचिए, और बाद में उनको मंडल कमीशन में डाला गया। तो ये बड़ी बेईमानी हुई है बहुजन समाज से। अब सोचिए 2024 में अगर कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सारी सीटें गंवा देती, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन करना नहीं चाहती है छोटे दलों से। बीएसपी लगातार अपनी ताकत दिखा रही है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, सब जगह अगर बीएसपी से कांग्रेस गठबंधन कर ले, प्लस नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, जिस तरह से सपा बसपा का गठबंधन यूपी में हो जाए, और बाकी राज्यों में बीएसपी के पास अपना कैडर वोट है, ओवैसी को गठबंधन में लाया जाए, अगर ये काम हो जाता है तो यकीन मानिए 2024 में बीजेपी को हराना एकदम आसान हो जाएगा। बीजेपी किस तरह की तैयारी कर रही है सोचिए। बीजेपी तेलंगाना पर फोकस कर रही है, कर्नाटक उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां जेडीएस और अगर कांग्रेस की गठबंधन होता है तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। केरल में कुछ नहीं आएगा, बिहार में कुछ नहीं आएगा, महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस और का जिस तरह से गठबंधन है तो वहां कुछ नहीं आने वाला है उनका। मध्य प्रदेश में अगर बीएसपी कांग्रेस गठबंधन में लड़ती है तो क्लीन स्वीप करेगी, राजस्थान में गठबंधन में लड़ती है तो क्लीन स्वीप करेगी, छत्तीसगढ़ में गठबंधन में लड़ती है तो क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन ये कांग्रेस करेगी नहीं, कांग्रेस अपने ही लोगों से परेशान है। अभी भी कांग्रेस के सवर्ण लीडरशिप सोशल जस्टिस की बात दबी जुबान से करते हैं। मैं चेन्नई में मैंने दिग्विजय सिंह से इंटरव्यू किया, सलमान खुर्शीद से किया, ये सब लोग डर छुप के बात करते हैं। इस मामले में नरेंद्र मोदी खुला खेल फर्रुखाबादी हैं, वो सवर्ण के साथ हैं तो हैं। तो इसलिए कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है 2024 के लिए। आप सोचिए, संसाधन वाली पार्टी है, हर राज्य में उसके पास दफ्तर है, संसाधन है, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस 2024 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करती है तो यकीन मानिए कि वो तीनों राज्य बीजेपी लीड कर जाएगी। अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता है तो यूपी भी लीड करेगा, जिसकी कम संभावना है, दोनों लोग साथ आएंगे। नीतीश कुमार ने अपना खेल चल दिया है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और लेफ्ट को एक साथ आने से भी काम नहीं बनेगा, बन सकता है, ममता बनर्जी को फिर लोग छोड़ देंगे। नवीन पटनायक हैं, वो बीजेपी देख रही है उनके लिए, जगन मोहन रेड्डी के लिए बीजेपी देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो क्रूशियल राज्य होंगे जो वहां बीजेपी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा बिहार, झारखंड, 54 सीट का ये नुकसान है। 80 सीट यूपी में से 50 सीट का भी नुकसान होता है तो खेल खत्म हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को गठबंधन करना ही पड़ेगा ओवैसी और बीएसपी से, किसी भी कीमत पर इनको साथ लाना पड़ेगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी आए, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी
बीजेपी को बचा लेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो कांग्रेस के पास कहीं कोई कैडर वोट नहीं है अपना, उससे ज्यादा दूसरी पार्टियों का है, लेकिन वो मजबूरी में उन पार्टी जहां जहां रीजनल फोर्सेस नहीं है वही वही लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। तो 2024 में सबसे कमजोर कड़ी होगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन सवाल वही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को वही फायदा बना रहेगा, हरियाणा में फायदा बना रहेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। आप भारत में यूपी के अलावा बीएसपी को बिहार छोड़ दीजिए, बिहार में आज भीम आर्मी के सारे नेता आरजेडी में चले गए, बिहार में बीएसपी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में बीएसपी के पास अपना एक कैडर वोट है। ओवैसी को गठबंधन में रखना पड़ेगा क्योंकि सबका पॉलिटिकल असर्शन बढ़ा है और मायावती जी को इस गठबंधन में आना चाहिए। वो बार्गेन कर सकती हैं, राष्ट्रपति पद के लिए बार्गेन कर सकती हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए बार्गेन कर सकती हैं। आकाश और अखिलेश में, अखिलेश यादव आकाश में, आकाश आनंद में सीएम डिप्टी सीएम को लेकर अलायंस हो सकता है। तो गठबंधन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मायावती को गठबंधन में तो आना पड़ेगा। नीतीश कुमार की यही कोशिश है कि सबको एक साथ लाकर जो जिस राज्य में बढ़िया करेगा गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, तभी जाकर 2024 में बीजेपी जाएगी, नहीं तो फिर से बीजेपी आएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बढ़िया कंटेस्ट देगी। मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती है, लेफ्ट कांग्रेस अलग लड़ता है बीजेपी, तो बीजेपी सीटें निकाल के ले जाएगी पश्चिम बंगाल से। नवीन पटनायक को मात देकर बीजेपी उड़ीसा में सीट निकाल सकती है जहां वो पहली बार आ रही है, तेलंगाना में निकाल सकती है। उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी जो है आंध्र प्रदेश में सीट निकाल सकती है। बिहार में और झारखंड में उसको नुकसान होता दिख रहा है। और झारखंड में क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। बिहार में क्यों? क्योंकि कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सब, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी सब एक साथ है। कर्नाटक में नुकसान होगा क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस में लगभग तय है नीतीश कुमार की वजह से कि वो लड़ेंगे चुनाव एक साथ। तो 2024 में सबसे कमजोर कड़ी है और बीएसपी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आज आकाश आनंद ने बढ़िया रैली की है मध्य प्रदेश में, भोपाल में। वो नेशनल दस्तक पर वीडियो देख सकते हैं। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरह से पूरा खेल चल रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है, कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। लेकिन सवाल तो वही है कि कितना दिन, अगले साल ही चुनाव होना है, ज्यादा समय बचा नहीं है, 3 महीने का समय है। अशोक गहलोत अपनी साख पर उनका बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ऐसा भी कर सकती है, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहने दे और सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे, उसमें क्या बुराई है। एक युवा है, सचिन पायलट के अध्यक्ष बनाए जाने से कई राज्यों में फायदा होगा कांग्रेस को। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस को बहुत नुकसान तो नहीं, क्योंकि वो अमूमन जाट गुर्जर जो है वोट बीजेपी को ही देते हैं। अगर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री गहलोत की जगह बनता है, अगर गहलोत बने रहते तो ठीक है, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री अगर राजस्थान में बन जाता है तो बीजेपी का सुपरा साफ होना तय है। क्योंकि आदिवासी, ओबीसी और दलितों में जितनी रुझान है, उफान आया है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा अगर गलती से किसी सवर्ण को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।